रात का तीसरा पहर था और सूरजगढ़ गांव की गलियां सुनसान थी। अमन अपने घर की छत पर लेटा आसमान को देख रहा था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और केवल एक हल्की सी चांदनी धरती पर गिर रही थी। उसके घर के चारों ओर घने पेड़ थे, जिनके बीच से हवा का सन्नाटा और अजीब सी फुसफुसाहट आ रही थी। अमन को नींद नहीं आ रही थी। उसकी दादी ने उसे कुछ दिन पहले एक पुरानी कहानी सुनाई थी, जो उसके मन में घर कर गई थी। उन्होंने कहा था कि गांव के पास के पुराने किले में एक औरत की आत्मा भटकती है, जो आधी रात के बाद गांव में आती है। यह आत्मा लोगों को अपना शिकार बनाती है और उनका साया छीन लेती है। अमन हंस पड़ा था यह सुनकर, पर आज उसकी हंसी कहीं गुम हो गई थी। उसे छत से किले का धुंधला आकार दिख रहा था। तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसके घर के गेट पर खड़ा है। उसने ध्यान से देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद मेरी आंखों का धोखा है, उसने सोचा। वह करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगा, तभी उसे हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। आहट धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अमन ने तेजी से उठकर चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। हवा भी अब थम चुकी थी, जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह छत से नीचे उतरा और दरवाज़ा बंद कर लिया। जैसे ही वह मुड़ा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसका साया, जो हमेशा उसके साथ रहता था, अब उससे अलग हो चुका था। साया धीरे धीरे आकार लेने लगा और एक डरावनी परछाई में बदल गया। उस परछाई के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखों में खून की प्यास। अमन चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज़ उसके गले में अटक गई। परछाई ने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और तभी अमन की आंख खुल गई। वह पसीने से तरबतर था। यह सब एक सपना था, या शायद नहीं। वह बिस्तर से उठकर पानी पीने के लिए गया। जैसे ही उसने दरवाजे की ओर देखा, वहां उसके साये का कोई निशान नहीं था। अमन का साया उस परछाई